चंडीगढ़ से बस कुछ किलोमीटर दूर शिवालिक की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ सुबह की शुरुआत गाड़ियों की आवाज़ से नहीं होती बल्कि पक्षियों की आवाज़ से होती है। और जब शहर अभी भी सो रहा होता है तब यहाँ नेचर धीरे धीरे जाग रहा होता है। शायद यही वजह है कुछ जगह सुबह के समय और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और शायद अगर ये डैम ना होता तो ये पूरी कहानी भी ना होती। सुबह के करीब 5:30 बजे जब आसमान अभी भी हल्के नीले रंग में डूबा हुआ होता है, मिर्ज़ापुर डैम धीरे धीरे एक नई सुबह का स्वागत कर रहा होता है। हवा ठंडी है, पानी बिल्कुल शांत है और इस पूरे लैंडस्केप में एक ऐसी शांति है जो शहर में शायद ही कभी मिलती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर आकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए थम सा गया हो। जैसे जैसे सूरज शिवालिक की पहाड़ियों के पीछे से निकलने लगता है, आसमान के रंग धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पहले गहरा नीला, फिर हल्का नारंगी और फिर एक सुनहरी रोशनी पूरे आसमान में फैल जाती है। और उसी के साथ मिर्ज़ापुर डैम की सुबह भी पूरी तरह जाग जाती है। पानी के सतह पर सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। पूरा रिजर्वायर एक सुनहरी चमक से भर जाता है और उसी पल आप समझ पाते हैं कि सनराइज को दिन का सबसे खूबसूरत समय क्यों कहा जाता है। मिर्ज़ापुर डैम सिर्फ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ किंगफिशर जैसे बर्ड्स, पीकॉक्स और कई माइग्रेटरी स्पीशीज इस पानी के आसपास अपनी दुनिया बसाते हैं। कभी कोई हिरन शांत पानी के किनारे दिखाई दे जाता है तो कभी पक्षियों का एक झुंड आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है। सुबह के इस सन्नाटे में नेचर की हर छोटी सी आवाज़ और भी साफ सुनाई देती है। पत्तों की हल्की सरसराहट, दूर से आती पक्षियों की आवाज़ और पानी की सतह पर चलती हुई हवा। कभी कभी ऐसी जगहों पर कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी देर रुककर इस शांति को महसूस करना ही काफ़ी होता है। पहाड़, जंगल और पानी, ये तीनों मिलकर इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर डैम की कहानी सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं है। इस डैम का पानी आसपास के कई गांवों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, खासकर उन गांवों से जो डैम से नीचे की तरफ बसे हुए हैं, जैसे गोचर। शिवालिक हिल्स से आने वाली छोटी छोटी सीजनल रिवर्स मॉनसून के दौरान तेजी से बहती हैं। मिर्ज़ापुर डैम उन्हीं वाटर्स को कलेक्ट करके नीचे के खेतों और गांवों तक पानी पहुंचाने में मदद करता है। और शायद यही वजह है कि इस डैम की इम्पोर्टेंस सिर्फ एक स्ट्रक्चर से कई ज़्यादा है। ऊपर से देखने पर मिर्ज़ापुर डैम का असली स्केल और भी साफ समझ आता है। पहाड़ियों के बीच फैला हुआ ये रिजर्वायर सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। हमने यहाँ एक स्थानीय व्यक्ति से बात की ताकि समझ सकें डैम का असली महत्व यहाँ के लोगों के लिए क्या है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ? ਰਾਤੇ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਲਾਖ ਲਈ ਮੰਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਲਾਖ ਲਈ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ? ਆਦੀ ਉਰੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਆਦੀ ਉਰੇ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਡੈਮ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਣੀ 'ਚ, ਖੇਤਾਂ ਖੂਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੋਚਰ, ਬੀਵਰ। अच्छा, उन्होंने कवैड़ी की बोड़ियाँ में पानी बहुत लगता है। कभी कभी एक डैम सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं बनता, एक इकोसिस्टम बनाता है। वो नेचर को सहारा देता है और कई लोगों की ज़िंदगी से सीधे जुड़ जाता है। मिर्ज़ापुर डैम शायद कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यहाँ बड़ी भीड़ नहीं मिलती, ना ही बड़े बड़े कैफ़े हैं, लेकिन शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि
कुछ जगह फेमस होने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। और जब आप मिर्ज़ापुर डैम की इस शांति को सच में महसूस करते हैं तो समझ आता है कि नेचर की एक असली खूबसूरती कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल होती है।